मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, शादी का बंधन इस दुनिया में सबसे खास होता है, क्योंकि एक अनजान लड़का और एक अनजान लड़की शादी के बंधन में बंधने के बाद में 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं। एक पति पत्नी के बीच में जो सबसे बड़ी डोर होती है वो प्रेम और विश्वास की डोर होती है, जिसकी बदौलत पति पत्नी का रिश्ता लंबा चलता है और जीवन भर बना रहता है। एक लड़की जो अपने परिवार को छोड़ कर के पति से शादी करने के बाद उसके साथ रहने लगती है, उस लड़की की बहुत सी अपेक्षाएं पति के साथ ही जुड़ी होती हैं। पति से मिलने वाला प्यार, सम्मान और साथ जो एक लड़की अपने पति से ही जोड़ लेती है और जीवन भर दिलो जान से अपने पति का साथ निभाती है और जीवन में उसके बराबर से हर कदम पर उसके साथ रहती है। समय के साथ साथ पति पत्नी का रिश्ता गहरा होता चला जाता है और उसमें प्यार, सम्मान और भावना बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ पति पत्नियों के जीवन में क्लेश बने रहते हैं, क्योंकि उनके पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं और उनकी इच्छाओं और भावनाओं की कद्र नहीं करते। इसलिए संसार का ऐसा नजारा देख कर के मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि कौन सी स्त्री को हर जन्म में पति का सुख नहीं मिलता, और दूसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, आखिरकार कैसे। बस प्रभु, आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। फिर तुम सब समझ जाओगी कि आखिरकार कौन सी स्त्री को पति का सुख प्राप्त नहीं होता, कौन सी स्त्री को हर जन्म में पति से दुख मिलता है, उसे पति से कभी भी सुख नहीं मिलता और क्यों नहीं मिलता। साथ ही तुम्हारी समझ में ये भी ठीक ढंग से आ जाएगा कि ये कहावत कब से चली है कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, आखिरकार ऐसा क्यों है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का भरपूर लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 6 रानियां थीं। वहीं राजा की 5 बड़ी रानी राजा को हमेशा प्रताड़ित करती रहती थीं। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, इसलिए प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वो अक्सर भ्रमण करता रहता था। वहीं राजा की 5 बड़ी रानी राजा की इस आदत से बहुत परेशान रहती थीं कि राजा उन्हें बिना बताए कहीं पर भी घूमता रहता है, जबकि हम उनकी पत्नी हैं। उन्हें हर कार्य हमें बताकर करना चाहिए, अपने हर पल की खबर हमें देनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजा की सबसे छोटी रानी राजा का पूरा सम्मान करती थी, राजा की सेवा करती थी, कभी भी राजा को किसी कार्य को लेकर परेशान नहीं करती थी। वहीं राजा भी अपनी 5 बड़ी रानियों से प्यार कम करता था और छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो कभी भी राजा के किसी कार्य में अड़चन पैदा नहीं करती थी और पूरी तरह से तन मन से सेवा करती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन राजा की फिर एक दिन राजा की 5 बड़ी रानियों ने देखा कि राजा छोटी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो उन्होंने राजा को सबक सिखाने के लिए एक डायन से मुलाकात की और डायन से कहा,
तुम एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके राजा से शादी कर लो, फिर हम सब मिलकर के उस राजा और उस छोटी रानी को सबक सिखाएंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर इस प्रकार राजा की पांचों बड़ी रानियों की बात मान करके डायन ने हाँ कर दी और अपना सुंदर सा रूप बना करके राजा के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वहीं राजा उस डायन की सुंदरता पर मोहित हो गया और उस डायन के साथ में शादी कर ली। फिर इस प्रकार राजा की पांचों बड़ी रानी डायन को अपने समूह में शामिल करके बहुत खुश हुई। वहीं छोटी रानी से पांचों बड़ी रानी ऊपर से दिखावा करती थीं, मगर अंदर से बहुत जलती थीं। फिर एक दिन जब राजा अपनी नगरी में वापस लौटा तो अपनी सातवीं रानी को, जो डायन थी, सबसे ज्यादा प्यार करने लगा, क्योंकि वो नहीं जानता था ये डायन है। परंतु वो रानी डायन बनकर के रात को राजा के हाथी घोड़े खा जाया करती थी और राजा को इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। फिर जब वो डायन राजा के हाथी घोड़े रोज खाने लगी तो हाथी घोड़ों की मात्रा कम हो गई। उधर राजा को हाथी घोड़ों की मात्रा कम होने पर शंका होने लगी। राजा सोचने लगा, आखिरकार हाथी घोड़ों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। इधर राजा अपने हाथी घोड़ों को लेकर के काफी चिंतित था। वहीं उधर वो डायन सोचती है कि मैं इन सभी रानियों को ऐसे जाल में फंसाऊंगी कि सब ये मारी जाएंगी, केवल मैं रह जाऊंगी और फिर राजा के साथ में यश करूंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं डायन ने क्या किया कि राजा की 6 भी रानियों के मुंह पर खून लगा दिया। फिर जब सुबह उठकर राजा ने उनके मुंह पर खून लगा देखा तो अत्यंत क्रोधित हो उठा। वो समझ गया कि हाथी घोड़े हमारी रानियां ही खा जाती हैं। वहीं सातवीं रानी जो डायन थी, उसने राजा को उसकी रानियों के प्रति खूब भड़काया। फिर राजा ने सभी रानियों को बुला करके उन 6 भी रानियों को कुएं में गिरवा दिया और वहीं जो डायन रानी थी वो महल में खुशी से रहने लगी, क्योंकि वो पूरे राज्य की रानी जो बन चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ईश्वर की कृपा से जिस कुएं में रानियों को गिराया गया था उस कुएं का पानी सूख गया था। कुएं में रहती हुई रानियां भूख से तड़फने लगी। फिर एक रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया तो दूसरी रानी ने कहा, चलो बहन, हम इसका ही मांस बांट करके खा लेते हैं। फिर इस प्रकार उन पांचों बड़ी रानियों ने मिलकर के उस छोटी सी बच्ची के 6 टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़ा 6 भी रानियों में बांट दिया। वहीं पांचों रानियों ने अपना अपना हिस्सा खा लिया, परंतु जो सबसे छोटी रानी थी उसने अपना हिस्सा नहीं खाया, उसने संभाल कर रख दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार पांचों रानियों को पुत्री की प्राप्ति हुई और वो भूख से व्याकुल होने के कारण उन सबको मिल बांट करके खाती रहीं। वहीं छोटी रानी के हिस्से में जो भी टुकड़ा पड़ता था वो उस टुकड़े को नहीं खाती थी और वो उसको संभाल कर रख देती थी। वहीं समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो 4 वर्ष का हुआ तो रानियों ने कहा, चलो हम इसे भी खा लेते हैं। फिर तो छोटी रानी ने उत्तर दिया, विंटर्स में अपने कहा, चलो हम इसे भी खा लेते हैं। फिर तो छोटी रानी ने उत्तर दिया, तुमने जो अपनी बेटियों को काट करके टुकड़े किए थे उनका टुकड़ा तुमने मुझे खाने के लिए दिया था। मैंने कोई टुकड़ा नहीं खाया, मैंने सभी टुकड़े संभाल कर रखे हैं। ये लो अपनी बेटियों के टुकड़े। जब मैंने तुम्हारी बेटियों के टुकड़े नहीं खाए तो तुम मेरे पुत्र को कैसे खा सकती हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं पांचों बड़ी रानियों ने वो टुकड़े वापस लेकर के फिर पुनः उनको खा लिया। वहीं छोटी रानी का लड़का अब 10 वर्ष का हो गया तो रानियां मेढक और कीड़े मकोड़े खा करके अपना जीवन निर्वाह करती रहीं, या कभी फूल पत्ते या जो भी उन्हें मिलता था उनको खा करके अपना निर्वाह करने लगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर जब छोटी रानी का लड़का कुएं में से बाहर जाने लगा, फिर वो गांव जाकर रानियों के लिए भोजन मांगकर लाने लगा।
इस प्रकार रानियां भोजन करके अपना अच्छे से गुजारा करने लगी और उस लड़के को आशीर्वाद देने लगी। वहीं छोटी रानी की भी वो इज्जत करने लगी। अब उस लड़के की शक्ल सूरत राजकुमारों जैसी थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर एक बार जब छोटी रानी का लड़का कुएं से बाहर निकल करके उन 6 भी रानियों के लिए भोजन मांगने के लिए एक गांव में जा रहा था, तो उसको कुएं से बाहर निकलता हुआ उस डायन ने देख लिया और वो ईर्ष्या के मारे राख हो गई। और फिर उस डायन को ये भी पता चल गया कि ये लड़का उन रानियों को ले जा करके खाना देता है। वहीं उस डायन रानी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक पत्र देती हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे माता पिता दैत्य हैं, मेरे मामा शेर और चीते हैं तथा चाचा और ताए गीदड़ हैं। तुम उनको ये पत्र दे आओ, वे तुम्हारा स्वागत करेंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उस रानी का हुक्म सुनकर के वो लड़का उस पत्र को लेता है और पत्र को लेकर के जब देने के लिए जाता है तो रास्ते में उस लड़के को कुछ भगवान के फरिश्ते मिल जाते हैं।